हेलो, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सुरभि आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग बात जो आपके करियर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या करते हैं आरजे बनने के लिए। अगर आप जो भी करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप क्या करते हैं, मैं आपको ये बात नहीं समझा पाऊंगी। क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग वो करते भी होंगे या करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रेडियो जॉकी बनना बहुत आसान है, बोलना ही तो है। मैं तो बहुत अच्छा हिंदी बोलती हूँ या मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत लोगों ने तारीफ की है मेरी, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में जो आप सोचते हैं वो होता है या वो हो सकता है, उसके दम पर आप कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक आरजे बनना चाहते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आरजे बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है। और जैसे कि जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही रखता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं और मैंने बहुत इस बारे में बात की है। लेकिन आप पुराने वीडियोस नहीं देखते हैं तो प्लीज पुराने वीडियोस भी जाइए, देखिए और कमेंट कीजिए उनके ऊपर। और आपके दिलो दिमाग में जो भी सवाल है उसके लिए मुझे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर सवाल कीजिए, और जब मैं कोई पोस्ट करती हूँ तो वहां जाइए, उस पर कमेंट कीजिए और बताइए। सबसे पहले मुझे यही जानना है कि आप क्या करते हैं। मेरे पास दरअसल अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर कि मुझे इसकी तरह बोलना सिखा दीजिए, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन इस तरह करा दीजिए। तो दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको क्या लगता है कि आप यूं चुटकियों में कर लेंगे? नहीं ना, आपके उच्चारण खराब है, आप मदर टंग इन्फ्लुएंस में ग्रसित है, यानी कि आप जिस भी इलाके से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी इलाका हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी इलाका हो, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपके और हमारे अंदर उस क्षेत्र का एक प्रभाव होता है। तो अगर वो प्रभाव हमारे अंदर है तो आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए आपको कई महीने लग जाएंगे। आप जिनकी कॉपी करना चाहते हैं, जिनकी तरह बोलना सीखना या शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उन लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी। आप सिर्फ कमेंट करके, मैसेज करके ये सोचते हैं कि मैं वैसा बन जाऊंगा तो नहीं होगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पे 4 या 10 वीडियो देखकर वैसे करने लगूंगा तो नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रॉपर एक टीचर हायर करना होगा, उसके साथ प्रॉपर बैठना होगा, बात करनी होगी, वो जो आपको समझाएंगे वो समझना होगा, उसे दोबारा दोहराना होगा, उसके बाद ही आपका प्रैक्टिस होगा। मैं अभी सुनीता जी को पढ़ा रही हूँ। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें सुनीता जी के साथ मैं वीडियो कॉल पर थी और मैं उन्हें समझा रही थी कि कैसे शब्दों को शुरू करते हैं, और जिसमें कि अगर आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने खुद ये बात कही है कि 0 से शुरू करना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें हिंदी सबको आती है, हमें भी हिंदी आती थी, सबको हिंदी आती है, लेकिन प्रोफेशनल हिंदी के लिए हमें 0 से ही शुरू करना पड़ता है, या फिर आपके घर में वैसा बोला जाए। तो अगर आप बनना चाहते हैं किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह या उसकी तरह उच्चारण करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो पहले आपको ट्रेनिंग लेनी ही होगी। तो ट्रेनिंग के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए राजी हूं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की फीस होती है भाई, मैं फ्री में कुछ नहीं करती, कोई फ्री में कुछ नहीं करता। सो ज्वाइन कीजिए, जुड़िए और ट्रेनिंग लीजिए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस और आपका तरीका, मैं आपको तरीके बताऊंगी और बोलने का स्टाइल बताऊंगी, मैं आपको चीजें सिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद उनको करने का तरीका या करना आपके ऊपर होगा, वो आपको ही करना होगा। तो आरजे बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। सवाल है मेरा आप सभी से कि रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, बनना तो चाहते हैं, पर कर क्या रहे हैं उसके लिए? तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं, उन टिप्स को फॉलो करेंगे, मानेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप हिंदी की कोई भी किताब उठाइए या इंग्लिश की कोई भी किताब उठाइए जिसमें कहानी हो, नरेशन हो, पोएट्री हो, कुछ भी हो,
उसको बोल बोल कर पढ़िए। पहला टिप यही है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम मन में अगर पढ़ेंगे तो हम ठीक नहीं करेंगे, कर पाएंगे, हमें उसे बोल बोल कर पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे बोलना है कि जोसेफ ने जोजा को जजीरे पे जबरदस्ती बुलाया, तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं मन में पढ़ लूंगी तो नहीं हो पाएगा, तो बोल बोल के पढ़िएगा आप। ख्वाहिश, जज्बात, इमली, बूटा, खट्टा, मीठा, है ना, कुर्तुलून हैदर सिद्दीकी, या माय नेम इज सुरभि, आई एम कायस्थ, वॉट एवर, जो भी आप लाइन्स उसमें यूज कर सकते हैं। तो कोई भी लाइन अगर आप यूज करते हैं तो उनको बोल बोल कर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो सबसे पहला टिप यही है कि बोल बोल के पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए। उसके बाद आप इमोशन और फीलिंग्स के साथ पढ़िए। मान लीजिए कहानी है कि बहुत दिनों की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत अमीर था, उसकी 4 बेटियां थी और उसका एक भी बेटा नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो यहाँ पे आप फीलिंग और इमोशन डालेंगे। ये कहानी जस्ट मैंने ऐसी आपको सुनाई, आप अपनी तरफ से किसी किताब की भी कहानी पढ़ सकते हैं। सो फीलिंग और इमोशन के साथ अपने आप को जोड़िए। शेर व शायरी पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है, उस अंदाज को फॉलो कीजिए। वो सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे हम आपको सिखाते हैं और धीरे धीरे ही आप सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है उच्चारण पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले जोर जोर से पढ़िए, अपने उच्चारण पर ध्यान दीजिए। उच्चारण के साथ साथ आप अपने फीलिंग, इमोशन, टोन, पेस, है ना, साउंड क्वालिटी, इस पर भी ध्यान दीजिए। इन सब चीजों के ऊपर जब आप ध्यान देना शुरू कर देंगे धीरे धीरे तो आपकी साउंड भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं, पिच हो गई, टोन हो गई, इंटोनेशन हो गया, साउंड क्वालिटी हो गई, इन सब पे जब आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी आवाज भी अच्छी होगी, आपके बोलने का तरीका भी अच्छा होगा। शब्दों को पढ़िए, पढ़ के समझिए लिखा क्या है, उनकी मात्राओं को समझिए कि भाई छोटे ऊ की मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है। जैसे कि एक शब्द है, प्रस्तुत है रामचंद्रमानस की पंक्तियां, तो प्रस्तुत है। अब अगर ये बोलेंगे तो प्रस्तुत तो नहीं है वो, क्योंकि उसमें बड़े ऊ की नहीं छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो अब आपको यहाँ ये चेक करना है कि वहां मात्रा क्या लगी है, कि बड़े ऊ की है या छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रस्तुत है आज जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ठीक है, उसका जो भी आगे आप बोलना चाहें, तो पहला वर्ड यही मैंने बोला, प्रस्तुत। अब अंजाम, ठीक है, हम पहुंच गए हैं अपने अंजाम की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी बोलनी है कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र 512 किलोहर्ट्ज पर, तो ये इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, जैसे अब मैं रेडियो, मैं एक्चुअली जबलपुर की तो भूल ही गई हूँ दिल्ली की मुझे याद है, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो चलिए हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा सुहानी दुनिया में। जी हाँ, जहां पर मैं हूं सुरभि, आप हैं और है शेर व शायरी की दुनिया, साथ ही तमाम तरह के रंगीन गाने, वो रोमांटिक सॉन्ग्स जिन्हें सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में स्क्रिप्ट बनाना भी बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको जस्ट एक टिप्स बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप अपना बोल बोल कर पढ़िए, उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अपने वॉइस क्वालिटी, साउंड, इंटोनेशन, पेस, टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये सब चीजें जब आप करने लग जाएं तो नेक्स्ट स्टेप पर आइए। दोस्तों देखिए, मैं आपको कई तरह के वॉइस के वो भी बता रही हूँ। जैसे मैंने खबरी बताया, जैसे मैं अभी आपको 2 वेबसाइट पर ऑडियो डालने की बात बताऊंगी कि कौन सी वेबसाइट है जिस पे ऑडियो डालिए। लेकिन उससे पहले ऑडियो को करेक्ट तरीके से बनाइए, क्योंकि नहीं तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं करेगा। आपका जॉब ऐसे नहीं मिलती, जॉब मतलब फ्रीलांस वर्क भी ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए भी हमारी प्रतिभा, हमारी जो रियल गुण आके सामने होने चाहिए, फिर हमारे पास माइक होना चाहिए, फिर हमारे पास कई सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके हमें कोई पे करता है, अदरवाइज कोई पे नहीं करता।
सो आई होप कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि आरजे बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप क्या करें। और जल्द ही आपके लिए खबरी वाला वीडियो भी आने वाला है, जिसमें हम आपको खबरी डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना, खबरी पर काम करना, ग्रो करना सब बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।